हाय फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को ग्लोबल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कल प्रतिरोध और उसका डेरिवेशन भी करवाया, तो आज हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आगे की चीज़ है आज पावर, शक्ति। शक्ति क्यों ऐसा पढ़ो कि सूजी का हलवा बना दो। बनाया हो सूजी का हलवा, तो आज वही देसी घी डाल करके इस हलवा को बनाना है और बनाने के बाद खा भी लेना है। तो पावर, शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। या किसी वस्तु में उपभुक्त हुई ऊर्जा की दर शक्ति कहलाती है। इसकी डिफिनीशन नोट कर लीजिए। किसी वस्तु में उपभुक्त हुई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। रट लो इसको। कैसे रटोगे? किसी वस्तु में उपभुक्त हुई ऊर्जा या किसी वस्तु द्वारा उपभुक्त हुई ऊर्जा की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। या कार्य करने में खर्च की गई ऊर्जा ही हमारी क्या है? पावर, यानी शक्ति है। ठीक, तो शक्ति को हम बच्चों प्रदर्शित करते हैं किससे? शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल P से। इसका मात्रक क्या होता है? वाट। इसका मात्रक क्या होता है? वाट। किसका? शक्ति का। शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है वाट। अब मेरी बात ध्यान से समझना थोड़ा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। शक्ति का एक मात्रक वाट है, यानी शक्ति का दूसरा मात्रक किलोवाट है। क्या है? किलोवाट। समझ में आई बात? तो छोटा मात्रक, शक्ति का छोटा मात्रक वाट, तथा शक्ति को हम बड़े पैमाने मापने के लिए किलोवाट का भी प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो शक्ति के कितने मात्रक हुए? दो। कौन कौन से? पहले वाले हलवा का नाम है, सूजी वाले हलवा का वाट, और देसी घी का जब मिला दिए तो किलोवाट। तो बताओ कौन सबसे बड़ा मात्रा ताकतवर हुआ? देसी घी का हलवा कि सूजी वाला हलवा? देसी घी का हलवा ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए हम देसी घी के हलवा को क्या मान लिए? किलोवाट। और ये सूजी वाला हलवा क्या हुआ? वाट। तो शक्ति का सबसे छोटा मात्रक क्या है? वाट। और उससे बड़ा मात्रक क्या है? किलोवाट। तो इस शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। शक्ति की डिफिनीशन भी समझ गए, मात्रक भी समझ गए। कंप्लीट। अब देखिए, जैसे आप इसको सीखे हैं उसी तरीके हम छोटी छोटी चीजों को और ध्यान देंगे। जैसे 1 किलो वाट बराबर होता है बच्चों 1000 वाट। ये चीज याद रखना, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। अब मैं आपसे कहूं डिफिनीशन भूल गए हो तो कैसे याद रखोगे? सूत्र होता है P। P क्या है? पावर। पावर यानी शक्ति। P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई, यानी P क्या है हमारे पास? शक्ति। V क्या है हमारे पास? विभवांतर। I क्या है हमारे पास? विद्युत धारा। तो इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या पढ़ोगे? विभवांतर तथा धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। विभवांतर तथा धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। P बराबर V इंटू आई। शक्ति का मात्रक क्या मैंने बताया? वाट। इसका बड़ा मात्रक किलोवाट। ठीक, चलिए दूसरा मात्रक हम निकालते हैं। दूसरा मात्रक कैसे निकालेंगे? शक्ति का दूसरा V है विभवांतर। विभवांतर का मात्रक होता है क्या? वोल्ट गुणे I है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। तो शक्ति का दूसरा मात्रक क्या आ गया? वोल्ट एम्पीयर। तो कितने मात्रक हुए? 3। कंफर्म। कैसे? पहला मात्रक क्या है? वाट। दूसरा क्या है? किलोवाट। तीसरा मात्रक क्या है? वोल्ट एम्पियर। कंप्लीट। तो तीनों मात्रक आप याद रखना, क्योंकि एग्जामों में कभी कभी दे देता है शक्ति का मात्रक, तो आप बताइएगा वोल्ट एम्पियर या वाट या किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। कंप्लीट। अब इसको नोट कर लीजिए आप। नोट करने के बाद देखिए, मैं आपको कुछ जादू दिखाऊंगा इसमें। उस जादू को कैसे सीखेंगे? आंख बंद करिए, देखो जादू शुरू। कैसे? P बराबर VI। सूत्र आपने पढ़ा, देखते जाओ, इसमें कुछ जादू होगा। उस जादू को देखना है तुम्हें और कुछ नहीं।
और उसको देखो और सीखो तुम भी, ताकि ऐसे करना, और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, आपको जादू बिल्कुल सटीक दिखाई देगा। जैसे देखिए, ध्यान से देखना गौर से, P बराबर VI, जादू छूटने ना पाए, गौर से देखना और फिर कमेंट में मुझे बताना कि क्या था जादू इसका। P बराबर VI, दूसरा P बराबर V²/R, तीसरा P बराबर I²R। कितने फार्मूले हुए? 3। P बराबर VI, P बराबर V²/R, P बराबर I²/R। अब देखिए, बताओ मेरे साथ, P क्या है यहां पर? P है शक्ति, V क्या है? विभवांतर, I क्या है? धारा, V क्या है? विभवांतर, R क्या है? प्रतिरोध। ठीक, कोई ऐसा नया वर्ड आया जिसमें आपको कोई प्रतीक के मान ना पता, प्रतीक का नाम ना पता हो, पता है ना सब? P शक्ति हो गई, विभवांतर V हो गया, I हो गया धारा, R हो गया प्रतिरोध। अब देखो, जब तुमने शक्ति के 3 सूत्र पढ़े तो मैं ऊष्मा भी बता दे रहा हूं। हीट, ऊष्मा, ऊष्मा को हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों किसमें? ध्यान समझना, कैपिटल H से। ठीक, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, याद रखना। शक्ति का मात्रक वाट, किलोवाट और वोल्ट, एम्पियर। तो ऊष्मा को किससे प्रदर्शित करते हैं? H से। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। अब जादू देखो, H बराबर H बराबर H बराबर P बराबर VI, तो H बराबर VI इंटू T, P बराबर V²/R, तो H बराबर V²T/R, P बराबर I²R, तो H बराबर हो गया I²RT। फार्मूला क्लियर हो गया जादू? कुछ देखा? क्या देखा? कि जितने P के फार्मूले थे उस P के फार्मूलों में हमने T जोड़ दिया, किसका बन गया? गुणे के रूप में सब में T जोड़ दिया, किसका फार्मूला बन गया? H, यानी ऊष्मा का। 6 सूत्र आपको याद हो गए। एक बार याद हुए कि नहीं हुए? हुए ना? तो तहलका मचा दो आप इस वीडियो में, शेयर कर दो पूरे क्षेत्र में, और 6 सूत्र रटवा दो पूरे दोस्तों को अपने। कैसे रटना है? कैसे रटना है? P बराबर VI, P बराबर V²/R, P बराबर I²R। 3 सूत्र रट लिया तो 3 सूत्र अपने आप रट गए। कैसे? P बराबर VI, तो H बराबर VIT। सब में सिर्फ समय जोड़ देना है, समय जोड़ दो, वीडियो खत्म, कंप्लीट। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो, समय, जब ऊष्मा में सब में समय जोड़ दिया तो समय का मात्रक भी पता होना चाहिए। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। तो सभी सूत्रों को आपको याद करना है और शक्ति की डिफिनेशन, और ये इतने कंप्लीट। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीजें बता दूं आपको, मात्रक कैसे निकालना है। 6 सूत्र नोट कर लीजिए। जैसे अब आपसे पूछे H क्या है? ऊष्मा। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। T क्या है? समय। R क्या है? प्रतिरोध। ऊष्मा का मात्रक जूल, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, प्रतिरोध का मात्रक ओम। जूल को हम J से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर वोल्ट को V से, एम्पियर को A से, सेकेंड को T से, ओम को इस चिन्ह से। इतना तो आप लोग सीख चुके थे पहले, फिर से इसको नोट करो, याद रख लो। ऊष्मा का मात्रक जूल, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, प्रतिरोध का मात्रक ओम। इतने मात्रक याद तो सारे मात्रक याद। जादू नंबर 2। अब देखिए कैसे हम मात्रक, इतने मात्रक याद हुए तो अब दूसरा जादू देखो। दूसरा जादू यह है बच्चों कि जैसे हमारे पास H बराबर I²RT फार्मूला था, तो मैंने H को बताया क्या होती है? ऊष्मा। इसका मात्रक एक क्या होता है? जूल। दूसरा मात्रक इसका निकालो, देखो कैसे निकालना है। H बराबर I है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर। R क्या है? प्रतिरोध।
प्रतिरोध का मात्रक ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड। ये किसका मात्रक आ गया? ऊष्मा का दूसरा मात्रक आ गया। कैसे? आई विद्युत धारा थी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, स्क्वायर लगा दिए, आर प्रतिरोध था, प्रतिरोध का मात्रक ओम और समय का मात्रक सेकंड। कोई भी सूत्र दे दे आपको, फटाफट मात्रक निकाल लोगे। जैसे कोई फार्मूला बोलो, 6 सूत्रों में कोई बोल दो, जैसे H बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर, चलो इसका मात्रक निकालो। तो H बराबर वी क्या है? विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट स्क्वायर। टी क्या है? समय, समय का मात्रक क्या हुआ? सेकेंड, बटे यार क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो हल्का मचा दो, वीडियो को पूरे शेयर कर दो फटाफट, जोड़ो बच्चों को और सिखाओ सबको ये चीज कैसे सिखाना है। H बराबर वी है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, वोल्ट का स्क्वायर कर दिया, टी है समय, समय का मात्रक सेकंड हो गया, आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। तो सारे मात्रक आप एक बार में निकाल के दिखा दो। कोई भी पूछे कोई मात्रक, जैसे P बराबर होता है वी स्क्वायर अपान आर, वी स्क्वायर अपान आर, तो P बराबर हो जाएगा V का मात्रक क्या हुआ? विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट स्क्वायर बटे आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो हल्का मचा दो बच्चों, समझ में आ गया? निकाल लोगे सारे मात्रक, कोई डाउट? तो सारे फार्मूले कंप्लीट कर लो, शक्ति कंप्लीट कर लो। इसके बाद अब मैं अगले वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसके और जो थ्योरिया है उनको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करा के अब न्यूमेरिकल की ओर चलूंगा। तो सारे मात्रक कंप्लीट कर डालिए, सारे फार्मूले कंप्लीट कर लीजिए, सब कुछ सीख लो। इसमें बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ो, तनी भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बच्चों, इसको आज बिल्कुल कंप्लीट करिए आप।